उन्होंने एरिया कैप्चर कर लिया है, बहुत ठीक है सर, ज्यादा आएंगे। कम कमाए हुए हैं। बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं, उस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। रूस और चीन मिलकर कर रहे हैं कुछ बड़ा प्लान। मॉस्को में चीनी सेना का डेलीगेशन देखा गया। सैन्य सहयोग को लेकर दोनों देशों में बात हुई है। देखिए, सैन्य सहयोग को लेकर दोनों देशों में बात हुई है और यहाँ पर अब चीन भी जो है शामिल हो सकता है। बड़ा कुछ प्लानिंग इसमें हो सकती है। सैन्य सहयोग को लेकर दोनों देशों में बात हुई है। रूस और चीन मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है क्या, और इसके बाद यूक्रेन की चिंता किस कदर बढ़ेगी वो भी देखना होगा। हालांकि जिस तरीके से कुर्स्क में आखिरी पुल गिराया गया है, उसके बाद यूक्रेन के इरादे कुछ बुलंद हुए और उसके बाद लेकिन रूस और चीन के मिलने के बाद जो उनके बीच में वार्ता हुई है, इसके बाद यूक्रेन की चिंता कुछ बढ़ सकती है। तो यहाँ पर क्या कुछ मॉस्को में चीनी सेना पका रही है, उस पर भी बता दें। मॉस्को में चीनी सेना का डेलीगेशन देखा गया। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर यहाँ पर बात हो सकती है। सैन्य सहयोग को लेकर सहमति यहाँ पर जताई जा रही है। चीन के पीएम से भी पुतिन ने मुलाकात की है। और देखिए, रूस चीन के बीच में कोई डील हुई है। दोनों देशों की थल सेना में सहयोग देखा जा सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। रूसी सैन्य ट्रेनिंग सेंटर अब पीएलए जवान आएंगे और चीन की एंट्री की वजह से कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा चीन की एंट्री की वजह से कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा देखा जा सकता है। कुर्स्क अटैक से आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा है। बदले का ऐलान कर चुके हैं। और अधिक अपडेट के लिए और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, अब रूस और चीन साथ में मिलकर कई तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में चिंता यूक्रेन की जरूर यहाँ पर बढ़ सकती है। क्या लग रहा है आपको कि क्या पक रहा है दोनों के साथ? देखिए, रशिया और चाइना की जो दोस्ती का आधार है वो यही आधार है कि अमेरिका के जो प्रभाव है उसको रोकना, यानी कि नाटो के प्रभाव को रोकना। अगर आज चीन जो है रशिया की मदद के लिए, रशिया की हेल्प के लिए नहीं आता, तो यहाँ पर तो देखते हैं कि दक्षिण चीन सागर में जिस प्रकार से चीन की एक्टिविटी को रोकने का प्रयास अमेरिका करता है, अमेरिका अपने अलाई के साथ करता है, चाहे वो ताइवान को लेकर भी हो, तो वो नहीं होगा। और रशिया और चाइना की दोस्ती का बेस ही यही है कि हमको अमेरिका को रोकना है। और देखिए, चीन लगातार इस बात के लिए उत्साहित है कि मेरे को क्या करना है, सुपर पावर बनना है। और अमेरिका की जो सुपर पावर यानी जो यूनिपोलरशिप उसने बनाई हुई है, ऑटोनोमस में जो है, वो मेरे को ब्रेक थ्रू करना है। और ये प्रयास अब देखिए चीन का बहुत पहले से है। तो ये मुझे लगता है कि चीन को मौका मिला। और चीन को देखिए क्या होगा इस मौके से, लाभ ये है कि रशिया की धरती पर लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी कि लड़ाई जो है वो चीन की धरती पर नहीं होगी, जो नुकसान होगा रशिया की लैंड पर होगा, रशिया की जमीन पर होगा। और रशिया, और हम देखें आज पे अगर हम बात करते हैं, अमेरिका को अगर कोई स्ट्रेटेजिकली टक्कर दे सकता है वेपन के मामले में, तो वो रशिया है, ना कि चाइना। चाइना एक इकोनॉमिकल पावर है, वेपन में पावर है, लेकिन जिस प्रकार के मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, जिस प्रकार के वेपन है, तमाम तरीके से आप देखें तो वो रशिया के पास में है, ना कि आपका चीन के पास में। तो रशिया को आगे कर कर अगर वो क्या करता है, अपने मोटिव को पूरा करता है, तो पॉसिबिलिटीज चाइना की फॉरेन पॉलिसी के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए पूरी पूरी है। और मुझे लगता है कि चीन जो है इसमें रशिया के साथ निश्चित रूप से खड़ा होगा। अगर अमेरिका इस प्रकार का ओपनली कह रहा है कि भी हम क्या करेंगे, यूक्रेन को पूरी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे और हमको पूरे हथियार यूज करने का अधिकार देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि चीन को आप सीधा सीधा आमंत्रित कर रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं। और ये बात एक बड़ी बात है कि चाइना और रशिया, क्योंकि मैंने जैसे अभी माथुर साहब भी कह रहे थे, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया की धरती पर ये पहली बार क्या है, अग्रेशन हुआ है। ये अग्रेशन जो है, जो जेलेंस्की साहब है, उनका तो सीधी सोच ये है कि मेरे को इस एग्रेशन को दिखाकर रशिया को बातचीत के टेबल पर लाना, क्योंकि मेरी खुद एक किरकिरी हो रही है अपने देश के अंदर, कितने दिन तक लड़ाई लड़ते हुए हो गया, हमारी जमीन जा रही है, हमें हाथ में कुछ लगा नहीं है। तो जेलेंस्की अपनी पॉलिटिक्स को लेके बात कर रहे हैं, और रशिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक वर्ल्ड के अंदर एक सिंपैथी करार करने का मौका जैसा हो गया है। रशिया को कह सकता है कि देखो, जिस बात का मुझे डर था, जिस बात का मुझे फियर था, वही बात हो गई है। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे यूक्रेन के खिलाफ एक बहुत अच्छा वॉर, एक लंबा वॉर करना होगा। और मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से रशिया और चाइना पीछे हटने वाले हैं। यही चिंता मुझे थोड़ा लग भी रहा है कि कल को ये वेस्ट ब्लॉक ये कहना शुरू कर दे कि देखिए पीएम मोदी विजिट करने के लिए गए, और विजिट करने के बाद फिर भी क्या हुआ, युद्ध रुका नहीं, बल्कि युद्ध मोड तीव्रता आई है।
तो मैं कहीं ना कहीं चिंतित हूँ। मुझे लग रहा है कि देश के अंदर भी इस प्रकार का विपक्ष माहौल भी बना सकता है, नैरेटिव भी बना सकता है कि देखो पीएम मोदी घूम कर आए, विजिट कर आए, स्थिति क्या बनी है। ये निश्चित है कि अभी मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से कुछ वाले इलाकों में जो कब्जा किया हुआ है, आपका वीकेंड पॉलिसी ने जो कब्जा किया है, करीब 500 हेक्टेयर के आसपास की जमीन जो है आपकी, लेकिन वो जमीन आप देखिए, इस जमीन को खाली कराना कोई ये नहीं होगा हफ्तों को काम होगा, ये महीनों का काम होगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2024 जो है, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है, तो हमारे पास में 4 से 5 महीने बैठते हैं, 4 महीने 4.5 महीने बैठते हैं, तो मुझे लगता है ये पूरा 2024 ऐसे ही चला जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा पीस कहीं से स्टेब्लिश होगा, और चीन का आ जाना तो ठीक है। कहीं ना कहीं आहट हो सकती है थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है निपुण जी, आपके पास आएंगे, उससे पहले एक और अपडेट दे दें कि रूसी मरीन